नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के जमानत देने के एक जज के तरीके पर सवाल उठाया है। साथ में जमानत के लिए दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की जमानत लेना उसके अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि इस बात पर कि उसके पास जमानत के लिए रुपए हैं या नहीं। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा है कि किसी भी मामले की गंभीरता को देखते हुए ही जमानत देने या न देने का फैसला लेना चाहिए। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने कई लोगों को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वो जमानत के रूप में मोटी रकम जमा करा दें। ऐसे लोगों से अतिरिक्त अंतरिम मुआवजा राशि जमा कराने को कहा गया, जबकि मामले की प्रकृति और गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के कई फैसलों को देखा और पाया कि एक जज ने जमानत के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वो कानून के मुताबिक सही नहीं है। अदालत ने अतिरिक्त मुआवजा राशि जमा करवाकर राहत देने की सुविधा देने को गलत माना। ऐसे मामलों में दोबारा सुनवाई का आदेश दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड हाई कोर्ट के न्यायालय को इस केस रिमांड किया है और उसमें ये कहा है कि जमानत का आधार केस की प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए। यह कोई नई बात नहीं है। लॉ ऑफ बेल के आधार ये सब चीजें उसमें दी गई होती हैं। मैंने वो पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा जिस जजमेंट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है, लेकिन प्रकृति का जहां तक सवाल है, जो बेस है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, मेंटेनेंस के केसेस में, वहां अदालतें अक्सर ऐसे आदेश करती हैं क्योंकि वो आदेश प्रकृति ही उसकी यही होती है कि महिला आती है और कहती है मेरे को भरण पोषण नहीं देता, कोर्ट ऑर्डर कर देती है, इसके बाद भी वो भरण पोषण नहीं देता, फिर कोर्ट उन्हें कहती है भाई बहुत जेल जाना है, ये पैसे जमा कराएगा। लेकिन वहां इसका ये अभिप्राय कदापि नहीं है कि पैसे का आधार बेल बन गया या पैसे का आधार छूटना बन गया। पैसे का आधार छूटना वहां होता है, जैसा कि अपनी संक्षिप्त जानकारी में मेरे प्रकाश में आया है कि झारखंड के उस विशेष जज के कई केसेस को सामने लाया गया जिसमें उन्होंने पैसे को ही आधार बनाया है। पैसे को आधार बनाकर जमानत देना निश्चित रूप से गलत है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि बिना पैसे के जमानत नहीं दी जा सकती या गलत दी जा सकती। सुब्रतो गुह एक कंपनी के डायरेक्टर थे, 2000 करोड़ से पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपया जमा कराना था, वो नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट ने खूब अपने आदेश से उन्हें जेल भेजा, 1.5 साल जेल में रहे। सिमिलरली देखना यह है कि पूरा केस क्या है, उसी के बाद ही कोई मुकम्मल टिप्पणी उस पर की जा सकती है। स्पष्टतया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो पूर्णतया सही है कि प्रकृति के हिसाब से अपराध की प्रकृति क्या है, अपराध कितना जघन्य है, उस आधार पर क्या व्यक्ति जमानत पाने का अधिकारी है या नहीं। ऐसा तो नहीं जमानत लेने के बाद वो फिर उस चीज को रिपीट करेगा या उससे समाज को खतरा होगा कोई पैदा। ये कई आधार हैं जिन आधार पर देना चाहिए। पैसा उनमें से एक मात्र मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में या कंपनियों द्वारा पब्लिक से शेयर में जो पैसा ले गया वापस दिया जाना है, इनमें पैसा जरूर काउंट होता है। अदरवाइज सामान्यता जमानत के आधार वही है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है और उनका पालन हर सबऑर्डिनेट कोर्ट को करना चाहिए।
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत की शर्तों को रद्द कर दिया और इसे कानून की प्रक्रिया के खिलाफ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण बात कही कि यदि किसी व्यक्ति के पास जमानत देने के लिए अधिक धनराशि नहीं है तो क्या जमानत नहीं दी जाएगी। जमानत देने का आधार आर्थिक न होकर कानूनी ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भारतीय न्याय व्यवस्था को तर्कसंगत और लोगों को सुलभ कराने के लिए दिया गया फैसला है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगली बार फिर आएंगे किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।